एवरीवन, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, जो कि है आपका शब्दावली, विश्वकोश, थिसॉरस, परिचय और उपयोग। अब इस कॉन्सेप्ट को जो है वो हम शॉर्टली ही देखने वाले हैं, जहां सबसे पहले आपका टॉपिक आता है शब्दकोश। शब्दकोश यानी डिक्शनरी। अब डिक्शनरी की अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं कि एक बड़ी सूची या ग्रंथ, एक ऐसी ग्रंथ या एक बड़ी ऐसी सूची है जहां शब्दों के बारे में आपको दिया गया हो। डिक्शनरी के बारे में किसे नहीं पता कि भाई हमें कोई वर्ड का मीनिंग जानना हो, या डिक्शनरी के द्वारा तो हमें कुछ ऐसे वर्ड्स भी जानने को मिलते हैं जो हमें पता ही नहीं होता है। इसलिए शब्दों की मानक वर्तनी, व्युत्पत्ति, उच्चारण, यानी शब्दों की मानक वर्तनी, शब्दों का स्टैंडर्ड हमें पता चलता है, और साथ साथ में व्युत्पत्ति, उच्चारण, उनको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, और अर्थ, उनका मीनिंग क्या होता है, शब्दों का अर्थ क्या होता है, व्याकरण निर्देश, ग्रामर इंट्रोडक्शन तक हमें दी जाती है उस शब्द की, और परिभाषा यानी डेफिनेशन, प्रयोग और पदार्थ, साथ साथ में उसका क्या यूजेज है और उसके क्या क्या सब्सटेंसेस है। ये सारी डिटेल इंफॉर्मेशन जो है एक वर्ड के रिलेटेड, हमें चाहे कोई भी वर्ड के बारे में जानना, वो एक डिक्शनरी में अवेलेबल होता है। जहां अगर मैं उसके उपयोग की बात करूं, मनुष्य को भावना व्यक्त करने, सही अभिव्यक्ति, अगर हमें किसी चीज को बोलना हो, है ना, किसी वर्ड को बोलना हो, तो उसके लिए प्रॉपर एक्सप्रेशन की जरूरत होती है ना। और वो प्रॉपर एक्सप्रेशन कब आएगा, जब हमें प्रॉपर वर्ड पता होंगे, और जब हम अपनी बात को व्यक्त करने के लिए प्रॉपर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, तभी हम प्रॉपर एक्सप्रेशन दे पाएंगे। तो प्रॉपर एक्सप्रेशन के लिए, कि भाई अभिव्यक्ति के लिए, प्रॉपर एक्सप्रेशन के लिए हमें इसके लिए शब्दों का चयन, इसके लिए हमें सबसे पहले शब्दों का चयन करना चाहिए। शब्दों के बारे में जो है हमें पता होना चाहिए। शब्द पता होंगे तभी हम अपनी बात रख पाएंगे प्रॉपर फीलिंग्स के साथ, या फिर कह सकते हैं प्रॉपर जो हम कहना चाहते हैं, प्रॉपर एक्सप्रेशंस के साथ जो हम कहना चाहते हैं वो हम व्यक्त कर पाएंगे। किसके थ्रू, जब हमें वर्ड्स पता होंगे। और वो किससे पता चलेंगे भाई, डिक्शनरी के माध्यम से। अगर मैं उदाहरण की बात करूं, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के बारे में किसे नहीं पता, ये एक ऐसी इंग्लिश डिक्शनरी है जहाँ इंग्लिश के वर्ड्स के बारे में हमें जानने को मिलेगा, और इतने सारे हमें इंग्लिश के नए नए वर्ड्स तक जानने को मिलेंगे। ये एक एक्सीलेंट मैनर में क्रिएटेड है कि भाई इतने एक्सीलेंस, इतने सारे वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे, इतने सारे वर्ड्स के मीनिंग, की भाई कुछ तो ऐसे वर्ड्स होंगे कि हमें प्रोनाउंस करने में भी बहुत, वो बोलते हैं ना, अजीब लगेंगे, या फिर हंसी भी आ जाए। ऐसे वर्ड्स भी हमें देखने को मिलेंगे किसमें, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर। नेक्स्ट आता है हिंदी शब्द सागर। अब हिंदी शब्द सागर, नाम पढ़ के ही हमें पता चलता है कि इसमें जो है हिंदी के बारे में दिया हुआ होगा। नागरी प्राचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित ग्रंथ, और ये जो शब्द सागर है, हिंदी शब्द सागर, उसको पब्लिश करा है नागरी प्राचारिणी सभा ने। मानक शब्दकोश, हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित, ये भी शब्दकोश, ये भी एक डिक्शनरी है, स्टैंडर्ड डिक्शनरी, जो कि करी गई है पब्लिश साहित्य सम्मेलन द्वारा। अब नेक्स्ट आता है आपका इंसाइक्लोपीडिया। जैसे हमने शब्दकोश के बारे में जाना कि शब्दकोश का मीनिंग क्या होता है, इंट्रोडक्शन क्या होता है, और शब्दकोश के उपयोग क्या है, और साथ साथ में उसके हमने उदाहरण भी देखे। अब नेक्स्ट इंसाइक्लोपीडिया का भी हम देखेंगे। अब विश्वकोश, इंसाइक्लोपीडिया, अब इंसाइक्लोपीडिया में क्या क्या होता है, विश्वकोश में क्या क्या होता है, वो हम देखते हैं। भाई विश्वकोश का पूर्ण विवेचन, विषय का पूर्ण विवेचन, किसी भी विषय का पूर्ण विवेचन करना, यानी कि डिटेल इंफॉर्मेशन, किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन दी गई हो। यहाँ पे आपको वर्ड के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको किसी सब्जेक्ट, किसी विषय के बारे में जो है डिटेल इंफॉर्मेशन दी जा रही है। संसार के सभी मुख्य विषयों पर विस्तृत लेख, उनके ऐतिहासिक वितरण, प्रयोग तथा गुण दोष। संसार के यानी कि संसार के किसी भी विषय पर लिखे हुए सब्जेक्ट पर, किसी भी संसार में कोई भी सब्जेक्ट हो, भाई वर्डली कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर डिटेल इंफॉर्मेशन आपको दी हो, एक आर्टिकल की तरह, जहां ऐतिहासिक भी चाहे वो हिस्टोरिकल ही क्यों ना हो, और साथ साथ में उसके बारे में आपको दिए जाते हैं प्रयोग, कि भाई उसके क्या प्रयोग है, और साथ साथ में क्या उसके गुण और दुर्गुण है, या फिर क्या दोष है, मेरिट्स डीमेरिट्स। यानी कि इन शॉर्ट, कि एक टाइप का आर्टिकल हो जिसमें आपको पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको दे रखी हो, उसके मेरिट्स डीमेरिट्स, साथ साथ में उसका कैसा प्रयोग किया जाता है, एक विषय के बारे में सारी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको एनसाइक्लोपीडिया में मिल जाएगी। अब
इसका उपयोग क्या होता है? किसी विषय, वस्तु आदि की प्रकृति, निर्माण प्रक्रिया, प्रयोग, विधि, शक्ति, स्वरूप का विस्तृत वर्णन। अब किसी भी चीज, किसी भी विषय के बारे में, वस्तु आदि की प्रकृति, कि भाई किसी भी चीज के बारे में हम जान सकते हैं इसके थ्रू कि भाई उसकी क्या प्रकृति है, उसका क्या नेचर है, और निर्माण प्रक्रिया कि उसको कैसे निर्माण किया जाता है ना, उसे कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है। प्रयोग विधि कि भाई उसको प्रयोग कैसे किया जाता है, उसकी विधि क्या है कि भाई उसकी प्रोसेस क्या है उस वस्तु की, और शक्ति कितनी, और स्वरूप का विस्तृत वर्णन। वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का उसका पूरा वर्णन, डिटेल इंफॉर्मेशन आपको दे रखा हो। जानकारी प्रामाणिक। अब विश्वकोश में आपको जितनी भी जानकारी दी जाती है वो प्रामाणिक होती है, यानी कि ऑथेंटिक। अब नेक्स्ट आता है उदाहरण, एग्जाम्पल। भाई एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिक प्रसिद्ध विश्वकोश जिसकी प्रामाणिकता सामान्यतः सर्वत्र स्वीकृत है, जिसकी प्रामाणिकता, जिसकी ऑथेंटिसिटी जो है सारी जगह स्वीकृत है। ब्रिटानिक एनसाइक्लोपीडिया एक ऐसी एनसाइक्लोपीडिया है, विश्वकोश है, जिसकी प्रामाणिकता सारी जगह पूरी वर्ल्डली जो है हम स्वीकार करते हैं। और नेक्स्ट है एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना, अन्य प्रसिद्ध विश्वकोश, ये भी जो है बहुत फेमस विश्वकोश है भाई, बहुत फेमस एनसाइक्लोपीडिया है अमेरिकाना। नेक्स्ट आती है हिंदी विश्वकोश, हिंदी की विश्वकोश, हिंदी एनसाइक्लोपीडिया, जिसको नरेंद्र बसु द्वारा प्रकाशित, इन्होंने जो है इसको प्रकाशित किया है 25 खंडों में, यानी कि इस एनसाइक्लोपीडिया को जो है 25 खंडों में डिवाइड कर दिया गया है, 25 खंडों में विभाजित विश्वकोश, 25 खंडों में 25 वॉल्यूम्स में जो है डिवाइड कर दिया गया है इस हिंदी की विश्वकोश को। अब ये दोनों टॉपिक से आप लोग क्लियर हो गए होंगे कि भाई डिक्शनरी किसको कहते हैं, है ना, शब्दकोश क्या है, विश्वकोश यानी एनसाइक्लोपीडिया क्या है। अब नेक्स्ट आपका आता है ज्ञान कोश। अब ज्ञान कोश जो है वो एनसाइक्लोपीडिया का ही दूसरा रूप है, कि जहाँ एक विद्या है जो विभिन्न ग्रंथों के रूप में विकसित हुई है। इसमें चरित्र कोश यानी कि बायोग्राफी, कथा कोश स्टोरी के बारे में, या फिर ऐतिहासिक कोश हिस्ट्री के बारे में, या फिर पुराणाख्यानक कोश शामिल है। पुराणाख्यान कोश इज अ काइंड ऑफ बुक जो कि इसमें सारी बुक्स जो है वो शामिल है। अब ज्ञान कोश जो है वो एनसाइक्लोपीडिया का दूसरा रूप है, लेकिन इसमें जो है अब ये सारी बुक्स जो आ जाती है, ये सारी इंफॉर्मेशन जहाँ दी हुई होती है उसे हम ज्ञान कोश में इंक्लूड करेंगे। अब एनसाइक्लोपीडिया की तरह ही जैसे हमने उपयोग देखा था, सेम ज्ञान कोश का भी जो है वही उपयोग है जो एनसाइक्लोपीडिया का है। यहाँ पे भी हमें चीजों के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन मिलती है, किसी टॉपिक के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन मिलती है, कि जहाँ हम उस चीज को कैसे यूज कर सकते हैं, कि भाई उसका निर्माण कब हुआ, निर्माण प्रक्रिया, प्रयोग, विधि, शक्ति, ये सारी चीजें जो है हमें ज्ञान कोश में भी मिलती है। अब अगर नेक्स्ट एक बार टॉपिक रिवाइज कर लेते कि भाई शब्दकोश और विश्वकोश के बीच में अंतर क्या है। जहाँ शब्दकोश जो है उसका केंद्र, उसका जो सेंटर है वो शब्द है, वहीं विश्वकोश का जो सेंटर पॉइंट है वो है विषय के बारे में बताना। दूसरी, यहाँ पे हमें अर्थ पता चलते हैं शब्दों के, शब्द के बारे में ये इन शॉर्ट की, जहाँ हमें अर्थ पता चलते हैं, मीनिंग क्या है उसका, उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, ग्रामेटिकल पता चलता है, डेफिनेशन पता चलती है। इन शॉर्ट शब्द के बारे में हमें सारी चीजें इधर मिलती है, जहाँ विषय को स्पष्ट रूप से इधर बताया जाता है। एक सब्जेक्ट के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आपको विश्वकोश के माध्यम के द्वारा दी जाती है। अब विद्यार्थी अवस्था से लेकर अंतकाल तक, अब डिक्शनरी एक ऐसी चीज है कि भाई आप चाहे विद्यार्थी हो, स्टूडेंट हो, वहां से लेकर आप कहीं पे भी जाओ, कोई भी अवस्था में हो, आपको डिक्शनरी की जरूरत हो सकती है। क्योंकि भाई वर्ड्स का क्या है, आज कोई ना कोई नए वर्ड्स निकलते ही रहते हैं, हमें तो वर्ड्स के मीनिंग जानने ही होते हैं ना। अब इसकी कोई एज नहीं होती है, हमें समटाइम्स कोई भी एज में कोई वर्ड का मीनिंग नहीं समझ में आता है, हम क्या करते हैं डायरेक्टली या तो फिर डिक्शनरी में ढूंढते हैं। अब डिक्शनरी का जमाना नहीं रहा, तो हमारे पास तो गूगल जो है, गूगल भाई जिंदाबाद, तो उसमें जो है हम जनरली सर्च कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि डिक्शनरी में यानी वर्ड के मीनिंग के बारे में जानने का कोई एज नहीं है ना, किसी भी एज में हमें जरूरत पड़ सकती है। और यहाँ पे वस्तु के विषय जानकारी, अब वस्तु के विषय जानकारी, किसी टॉपिक के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी जाए, जानकारी अगर हमें हो, वो कब तक याद रहेगी हम पे डिपेंड करता है। तो दोनों का डिफरेंस भी आपको
पता चल गया होगा। अब अगर इंटरनेट पर हिंदी विश्वकोश और शब्दकोश अब की जमाने में, यानी कि ये जितना भी हमने पढ़ा वो सारी चीजें जो है फिजिकली तो अवेलेबल होती थी पहले के टाइम पे, लेकिन अब इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। कि भाई स्थापना हिंदी किसने स्थापना करी है भाई? तो भाई केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा ने इसे इंटरनेट पर स्थापित किया है। कि भाई अब ये जो सारी चीजें जो विश्वकोश के रिलेटेड या शब्दकोश के रिलेटेड, हमें चाहे इंसाइक्लोपीडिया में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें कोई शब्दकोश यानी डिक्शनरी में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, डिक्शनरी के अंदर के कोई भी वर्ड्स के बारे में, ये सारी चीजें जो है सेंट्रल हिंदी इंस्टीट्यूट ने जो है, जो कि आगरा में स्थित है, आगरा के अंदर है, उन्होंने ये सारी चीजों को जो है इंटरनेट पर हमारे लिए अवेलेबल कर दिया है। अब इसका उद्देश्य क्या है कि इंटरनेट पर क्यों अवेलेबल किया है? कि भाई अब जो है भारत में हिंदी विश्वकोश उपलब्ध हो, विश्वकोश हो या शब्दकोश हो, अब घर बैठे ही हम अपना कार्य कर पाए आसानी से। हमें फिजिकल बुक्स की जरूरत ना पड़े, अगर किसी चीज की जानकारी लेनी हो, हमें डिक्शनरी की, फिजिकल डिक्शनरी की जरूरत ना पड़े, अगर हमें किसी वर्ड के बारे में जानना हो। इसलिए जनरली इनका यही एम है, यही गोल है कि भाई इंटरनेट के माध्यम से जो है अब सारी चीज इंटरनेट पे अवेलेबल कर दिए, तो इजीली हम इंफॉर्मेशन जो है घर बैठे ही निकाल सकते हैं और भारत में सभी लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचे। आई होप आप इस टॉपिक से अब क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।